मेरी बड़ी बहन थी, उसने सब पैसा वैसा मेरा बंद करवा दिया और मैडम को पैसा वैसा बंद कर दिया। मैडम को स्पष्ट कहा गया था कि तुम डोम से शादी कर लो, किसी मुस्लिम से शादी नहीं करना, और हमको कहा गया कि अगर शादी किए ही हो तो तुमको उसको मुसलमान बनाओ। तो मैंने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। उस क्रम में हमको घर से निकाल दिया गया। 3,000 रुपये के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया, 1,500 अपने लिए और 1,500 मैडम को हॉस्टल दिया। 3 साल अन्य कोचिंग का पोस्टर साटा, हिंदुस्तान दैनिक जागरण में परसीट घुसाया, 6 आदमी खाना पहुँचाते थे, उसके बाद में हमको खाना मिलता था। पीली कोठी के मगर मालिक थे, वो रूम में ताला मार देते थे, तो हम 15-15 दिन गांधी मैदान में सोए, पुलिस घूरता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान, जिनके ऊपर एक बायोपिक आ रही है और बायोपिक का नाम है गुरु और रहमान द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ ट्रू इंडियन। सबसे पहले सर ये सवाल पूछना चाहूँगी कि बायोपिक बन रहा है, कैसा लग रहा है? बायोपिक बन रहा है तो अच्छा लग रहा है, और मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मैंने ज़िंदगी में जो अब तक अचीव किया है या खोया है, उसको पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी, जो कि विदेश में भी रिलीज होगी, तो लोग देखेंगे तो लगेगा कि निश्चित रूप से मुझे तो अच्छा लग रहा है। कुछ अजीब से भीतर से हो रही है, आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन कुछ हकीकत सामने आएगी जो अब तक अनछुआ पहलू था। तो ये भागवत मोशन पिक्चर के भागवत मोशन पिक्चर के तहत बन रहा है इसका, मैंने साइन भी कर दिया है, कुछ एक्ट्रेस लोग भी साइन कर दिए हैं। और तो क्या हमें बॉलीवुड एक्ट्रेस देखने को मिल सकती है इस मूवी में? इसमें सारे के सारे एक्ट्रेस एक्टर बॉलीवुड के ही हैं। ओके, तो बॉलीवुड बेस्ड ये मूवी है और वर्ल्ड वाइड ये रिलीज़ किया जाएगा। तो इस सबसे पहले ये बताइए कि क्या छात्रों को भी उनमें इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि आपसे सबसे ज़्यादा जुड़ाव तो छात्रों का रहा है। देखिए, एक फिल्म का 2 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन है मेरे लव, पर्सनल लाइफ, लव और संघर्ष का, और सेकेंड पोर्शन है उसके बाद का जो हमारे एजुकेशन जुटा कुछ लोग बने। तो इस बायोपिक की एक विशेषता, जैसा कि मुझे लग रहा है कि विशेषता ये है कि इसमें जिन बच्चों को सफलता के रूप में दिखाया गया है, तो उसमें ओरिजिनल कैरेक्टर है, ओरिजिनल कैरेक्टर का है, जो इंटरव्यू अपना देंगे कि मैंने यह पढ़ा, जो कोई IAS है, कोई IPS है, कोई DSP है, कोई है, और एक झुंड में सब इंस्पेक्टर लोग हैं, बाकी सब ओरिजिनल कैरेक्टर। तो आप अपनी लव स्टोरी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिल्म के पहले पहलू के बारे में बता दीजिए, दूसरे पहलू के बारे में हम लोग देख लेंगे मूवी में। देखिए, लव स्टोरी तो मेरा इंटर रिलीजन मैरिज है, और इंटर रिलीजन मैरिज में मैंने जो महसूस किया, लव स्टोरी तो लव तो कैसे होता है हमको पता नहीं चला, लेकिन हो जाता है ये हमको पता चल गया। और लोग एक पुरानी कहावत कहते हैं कि प्यार एक ही नज़र में हो जाता है। हम इसको नहीं मानते थे, लेकिन सच में प्यार एक ही नज़र में होता है, नहीं तो आपको 2-4 हज़ार नज़र देखते रहिए, प्यार नहीं होगा। तो प्यार हमारा एक ही नज़र में हुआ था, और प्यार के बाद, प्यार तो हो गया, अच्छी चीज़ है, या बुरी चीज़ें तो बाद की बात है, लेकिन प्यार के बाद जो झेलना पड़ा वो मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी रहा। आज याद आता है तो रूह कांप जाता है कि मैंने कैसे से कर दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत लगती है कि लगता है कि मुझे कुछ हिम्मत था। तो एक बहुत ही कष्टकारी लाइफ जी हम। शायद इसीलिए आज आप गुरु रहमान बन चुके हैं। कष्ट सहा है आपने, सिर्फ अपने पर्सनल लाइफ में नहीं, आगे भी आपने बहुत कुछ किया स्टूडेंट्स के लिए, और वो हम मूवी में देख लेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर आप छात्रों से कैसे जुड़े थे, शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, मेरे फादर पुलिस इंस्पेक्टर थे, मेरे बड़े भाई 94 बैच के टॉपर हैं, और हमारे चाचा मंत्री हुआ करते थे उस समय लालू यादव सरकार में। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी मैडम के भी बारे में घर वाले लोग चल गया, और हमारे बारे में चल गया, और थोड़ा माहौल भी भारत का उस समय हिंदू मुस्लिम का बहुत ज़बरदस्त था। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे बड़े भाई, जो कि इस फिल्म में विलेन के रूप में है, और बड़े और मझले दोनों भाई विलेन के रूप में उनका रोल है, क्योंकि उन लोगों ने विलेन वाला काम किया है। तो उसके बाद उन लोगों ने हमको ये करा दिया। मेरी बड़ी बहन थी, उसने सब पैसा वैसा मेरा बंद करवा दिया, और मैडम को पैसा वैसा बंद कर दिया। मैडम को स्पष्ट कहा गया था कि तुम डोम से शादी कर लो, किसी मुस्लिम से शादी नहीं करना, और हमको कहा गया कि अगर शादी किए ही हो तो तुमको उसको मुसलमान बनाओ। तो मैंने इस शर्त को स्वीकार नहीं किया। उस क्रम में हमको घर से निकाल दिया गया, जितनी संपत्ति से हमको वंचित कर दिया गया लीगली, तो उसका भी कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब घर से निकले हम, तो मेरे पास 2 रास्ता था, या तो मैं कुछ अपराध करता
या कुछ करता तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं हालांकि मैं पहले पढ़ाता था, लेकिन यूँ ही शौक से, एक के बाद पढ़ाना मेरी मजबूरी हो गई और 3,000 रुपये के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। 1,500 अपने लिए और 1,500 मैडम को हॉस्टल के लिए। तो उसको पढ़ाते और दिमाग में यही रहता था कि किसी तरह कोई ऐसी नौकरी हो जाए कि जिस नौकरी के बल पर हम यहाँ से चले जाएँ। यहाँ आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने अंडमान निकोबार का भी फॉर्म भरा था लेक्चरशिप का, ताकि वहाँ चले जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। और उस क्रम में मैंने आपको 3 साल अन्य कोचिंग का पोस्टर साटा, हिंदुस्तान दैनिक जागरण में परसिस्ट घुसाया, 6 आदमी खाना पहुँचाते तो उसके बाद में हमको खाना मिलता था। हमारे मगर मालिक हैं, पीली कोठी के मगर मालिक थे, वो रूम में ताला मार देते थे, तो हम 15-15 दिन गांधी मैदान में सोए, पुलिस घूरता था। उसके बाद एक होटल है जहाँ मैं रहता था, वहाँ होटल है, तो वो होटल वाला प्याज अपना छिलवाता था, एक बड़ा प्याज इतने पर। तो मैंने कहा कि मेरे पास कुछ आदमी, हम छिल देंगे। भरचोली में मैं ही छिलता था और प्याज छिलने का भी मैंने काम किया। ज़िंदगी में वो हर काम मैंने किया जो सकारात्मक था, गलत नहीं था, लेकिन मैंने किया। और करने के बाद 2004 में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमारे एक अग्रज हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, सुशील कुमार सिंह उनका नाम है, उनको अग्रज में कहता। उन्होंने कहा कि जो पानी पर नवरात्र करता है उसका सब कष्ट दूर हो जाता है। तो मैंने वो भी किया और आज मैं ठीक हूँ। आज डॉक्टर अजीत सिंह साई नर्सिंग होम वाले उन्होंने मुझे ज़बरदस्त कोऑपरेट किया। तो उसके बाद 4 में सब इंस्पेक्टर की बहाली आई। तो उस सब इंस्पेक्टर की बहाली के बाद अचानक इतने लोगों की भीड़, हमारे पास बच्चों की भीड़ आई कि हम सोचे भी नहीं थे। और कोई बच्चा शहद लेके आ रहा है, कोई साग लेके आ रहा है, कोई दाल लेके आ रहा है। तो वैसी परिस्थिति में मैंने देखा कि वास्तव में गरीबी है। और फिर 2004 के बाद 2008 तक मैं लगा रहा उनमें, और 2008 के बाद इस पोजीशन में नहीं रहा कि मेरी कोई नौकरी होती, क्योंकि उन्हीं में लगा रहा और लड़के हम में लगे रहे। तो स्वाभाविक मैं पढ़ नहीं पा रहा था। अपने उन लोगों को पढ़ाने के अतिरिक्त, हिस्ट्री के अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ पा रहा था। तो उसके बाद 2008 में जब इन लोग को वैकेंसी निकली, तो फिर उसने मैं और मुन्ना भाई ने इस कोचिंग को आगे बढ़ाना शुरू किया। मुन्ना भाई 2006 में जुटे। हमारे संघर्ष के समय वो नहीं थे, लेकिन बाद के जो सेकंड हाफ का संघर्ष था उसमें मुन्ना भाई थे। तो उस संघर्ष के बाद मैंने बच्चों की जो स्थिति देखी, तो कहा कि नहीं, कोई भी गरीब, अनाथ होगा, असहाय होगा, और दिव्यांग होगा, उससे मैं 11 रुपये मिलूँगा, 11 रुपये में वो पढ़ेगा। तो आज भी वो पढ़ रहा है। और वो समझिए कि एक नियति हो गई, और माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा है। और चूँकि मैं बजरंगबली का भक्त हूँ, कि आज तक 94 से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज तक किसी बच्चों ने पूरा पैसा नहीं दिया है, और यह मेरे लिए गर्व का बात है। तो ये फिल्म रिलीज कब होने की आशा? 5 सितंबर 2021 में रिलीज हुई। तो अच्छी बात है, 5 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। हाँ, चलिए, अच्छी बात है। आज नहीं, आज शिक्षक दिवस भी है। और अगर बहुत लेट हुआ तो 26 जनवरी 2022 को श्योर। ओके, तो हमें जल्द ही देखने को मिलेगा ये मूवी। और सर, मैं कहना चाहूँगी कि आपको हम सैल्यूट करना चाहते हैं। आपने जो भी किया है अपनी लाइफ में, और संघर्षरत रहे हैं लगातार, और इसीलिए आपको आज लोग इतना सम्मान देते हैं, दारोगा गुरु रहमान के नाम से जानते हैं। और शायद हम आपका बायोपिक देखकर और भी बेहतरीन तरीके से आपको जानेंगे, लेकिन आपने पूरी कहानी सुनाई हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उसके लिए। तो ये थे हमारे साथ दारोगा गुरु रहमान सर, और आप इनकी मूवी भी जल्द देख सकेंगे। तो सारे अपडेट्स जो होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।